बॉलीवुड ने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं, लेकिन मुंजिया अलग है। ये सिर्फ भूतिया साया या अचानक डराने वाली फिल्म नहीं है। मुंजिया अपनी सस्पेंसफुल कहानी से आपको हिलाकर रख देती है। यह उस अंधेरे में उतरती है जो सतह के नीचे छिपा है, आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखती है। यह आपकी टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हॉरर फिल्म होने का दिखावा करती है और दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। पहले सीन से ही मुंजिया रहस्य का ऐसा जाल बुनती है जो हर गुजरते पल के साथ आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जैसे ही आप इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं, आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कहानी धीरे धीरे सामने आती है, पजल के टुकड़े तब दिखाती है जब आपको लगता है कि आप समझ गए हैं। हर नया सुराग एक नई दिशा में ले जाता है और आप खुद को इस जटिल जाल में और गहराई से फंसा हुआ पाते हैं। यह जानबूझकर की गई पेसिंग दर्शकों को अनुमान लगाते रहती है, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स इमेजिन्ड। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर दृश्य में एक नई पहेली। यह फिल्म आपको एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। यह फिल्म बड़ी कुशलता से सुपरनैचुरल हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के एलिमेंट्स को मिलाती है, एक ऐसी बेचैन करने वाली एटमॉस्फेयर बनाती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। यह माहौल इतना प्रभावशाली है कि आप खुद को इस डरावनी दुनिया से बाहर निकालने में असमर्थ पाते हैं। फिल्म की असली ताकत उसके किरदारों में है। उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों में छिपा डर, सब कुछ इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि आप उनके साथ हर पल जीते हैं। हर किरदार, प्रोटैगनिस्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक, कहानी में बारीकी से बुना गया है। उनके मोटिवेशंस और बैक स्टोरीज प्लॉट में कॉम्प्लेक्सिटी की परतें जोड़ते हैं। ये किरदार सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं हैं, बल्कि वे इस दुनिया के जीवंत हिस्से हैं जिनकी अपनी कहानियां और संघर्ष हैं। यह इंट्रिकेट कैरेक्टर डेवलपमेंट दर्शकों को इमोशनल लेवल पर किरदारों से जुड़ने की अनुमति देती है, जिससे उनका डर और अनिश्चितता और भी स्पष्ट हो जाती है। जब किरदार डरते हैं तो आप भी डरते हैं, जब वे अनिश्चित होते हैं तो आप भी अनिश्चित होते हैं। जैसे जैसे हकीकत और वहम के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं, दर्शक किरदारों के साथ साथ अपनी ही सैनिटी पर सवाल उठाते रह जाते हैं, फिल्म की चिलिंग कहानी में पूरी तरह से डूबे हुए। यह फिल्म आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां आप खुद को खो देते हैं, और जब तक आप वापस आते हैं तब तक आप बदल चुके होते हैं। मुंजिया सस्ते डर पर निर्भर नहीं करती है। इसके बजाय यह धीरे धीरे सस्पेंस बनाता है। भयानक साउंड डिजाइन, डिमली लिट सीन्स और किरदारों का बढ़ता हुआ पैरानोया, ये सब फिल्म के बेचैन करने वाले माहौल में इजाफा करते हैं। फिल्म हमारे सबसे गहरे डर, जो हमें रात में जगाए रखते हैं, उन पर खेलती है। ये उस अंधेरे की पड़ताल करती है जो दिखने में आम लोगों के भीतर रह सकता है और उन भयानक परिणामों का सामना कर सकता है जो तब सामने आते हैं जब उन डार्क इंपल्सेस को हावी होने दिया जाता है। मुंजिया को जो बात अलग करती है वह है ह्यूमन साइकी की इसकी एक्सप्लोरेशन। यह आइसोलेशन, गिल्ट और ह्यूमन माइंड की फ्रेजिलिटी के विषयों में उतरती है। इन मूलभूत भयों में टैप करने की फिल्म की क्षमता ही इसे वास्तव में भयानक बनाती है। यह सिर्फ डर के बारे में नहीं है, यह उस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में है जो दर्शकों पर थिएटर छोड़ने के लंबे समय बाद तक रहता है। फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस इसकी सफलता का एक और कारण है। साउंड डिजाइन बेदाग है। हर आवाज, फुसफुसाहट और अचानक सन्नाटा टेंशन को बढ़ा देता है। विजुअल्स भी उतने ही शानदार हैं, म्यूटेड कलर पैलेट के साथ जो फिल्म के भयानक माहौल में इजाफा करती है। लाइट और शैडो का उपयोग विशेष रूप से प्रभावी है, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया और बेचैनी की भावना पैदा करता है। कैमरा वर्क जानबूझकर और अक्सर बेचैन करने वाला होता है, जो दर्शकों को सीधे प्रोटैगनिस्ट के स्थान पर ला खड़ा करता है। लॉन्ग टेक्स और क्लोजअप्स का उपयोग बेचैनी की भावना को और तेज करता है, जिससे दर्शकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे सामने आ रहे हॉरर के बीचों बीच मौजूद हैं। मुंजिया वास्तव में इमर्सिव और भयानक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने में मास्टर क्लास है। जबकि मुंजिया कभी कभार अचानक डराने से नहीं कतराती है, यह उनका उपयोग संयम से और प्रभावी ढंग से करती है। जंप स्केयर्स ग्रेचुइटस नहीं है, बल्कि उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सावधानी पूर्वक रखा गया है। वे साइकोलॉजिकल टेंशन को बढ़ाते हैं, दर्शकों को फिल्म के बेचैन करने वाले माहौल में वापस धकेलने से पहले राहत के क्षण प्रदान करते हैं। फिल्म की असली ताकत दर्शकों की त्वचा के नीचे जाने की क्षमता में निहित है।
यह शांत क्षण, लिंगरिंग ग्लांसेस और अनकही दहशत है जो वास्तव में आपके साथ रहती है। मुंजा समझती है कि असली डर तेज आवाज या अचानक हरकत से नहीं, बल्कि धीमी रेंगती हुई एहसास से आता है कि कुछ गहराई से, बेचैनी से गलत है। मुंजा को इतना असरदार बनाने वाला एक पहलू हकीकत और कल्पना का धुंधलापन है। फिल्म दर्शकों को अनुमान लगाते रहती है, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स हैपनिंग ओनली इन द कैरेक्टर्स माइंड्स। ये एम्बिग्युइटी फिल्म की बेचैन करने वाली प्रकृति को और बढ़ा देती है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या प्रोटैगनिस्ट के अनरैवलिंग साइकी का एक अंश। फिल्म का अंत कहानी के बाकी हिस्सों की तरह व्याख्या के लिए खुला है। यह आसान जवाब या साफ सुथरे रेजोल्यूशंस की पेशकश नहीं करता है, बल्कि दर्शकों पर उनके द्वारा देखे गए घटनाक्रम के निहितार्थों से जूझने के लिए छोड़ देता है। यह एम्बिग्युइटी ही मुंजिया को आपकी टिपिकल हॉरर फिल्म से ऊपर उठाती है। यह सुनिश्चित करती है कि इसकी भूतिया इमेजरी और बेचैन करने वाले विषय दर्शकों के दिमाग में क्रेडिट रोल होने के लंबे समय बाद तक बने रहे। मुंजिया सिर्फ क्रिटिकली अक्लेम्ड ही नहीं है, ये बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। दर्शक सिनेमा घरों में आ रहे हैं, इसके चिल्स एंड थ्रिल्स का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। यह सफलता फिल्म की क्वालिटी और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह इस बात का प्रमाण है कि दर्शक कुछ अलग, कुछ ऐसा चाहते हैं जो पारंपरिक बॉलीवुड हॉरर की परंपराओं को चुनौती दे। फिल्म की पॉपुलैरिटी इसकी सार्वभौमिक अपील का भी प्रमाण है। जबकि भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में गहराई से निहित है, मुंजा डर, अपराध बोध और मानवीय स्वभाव के अंधेरे पक्ष के विषयों की पड़ताल करती है, जो सांस्कृतिक सीमाओं के पार दर्शकों के साथ रेजोनेट करते हैं। इसकी सफलता साबित करती है कि अच्छी कहानी भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर जाती है और एक अच्छी तरह से तैयार की गई हॉरर फिल्म दर्शकों को अपनी उत्पत्ति की परवाह किए बिना मिल सकती है। मुंजिया में बॉलीवुड हॉरर को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। इसकी सफलता अधिक फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है जो सस्ते डर और फॉर्मूलिक प्लॉट्स पर सस्पेंस, एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजिकल डेप्थ को प्राथमिकता देती हैं। इसने जॉनर के लिए बार उठाया है, यह दिखाते हुए कि भारतीय हॉरर सिनेमा व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दोनों हो सकता है। पारंपरिक बॉलीवुड हॉरर के ट्रोप्स से हटकर मुंजिया ने फिल्म निर्माताओं के लिए नई संभावनाओं को खोल दिया है। इसने दिखाया है कि बुद्धिमान, अच्छी तरह से तैयार की गई हॉरर फिल्मों के लिए एक दर्शक वर्ग है जो कन्वेंशंस को चुनौती देते हैं और जॉनर की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो चर्चा और विच्छेदन की मांग करती है। शुरुआती देखने के लंबे समय बाद तक इसके विषयों और व्याख्याओं के बारे में बातचीत को जन्म देती है। मुंजिया सिर्फ अपने दर्शकों को डराने के बारे में नहीं है, यह गहरे विषयों की भी पड़ताल करता है। यह अपराध बोध की शक्ति, रहस्यों के भार और हमारे कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालता है। ये विषय दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर रेजोनेट करते हैं, जिससे फिल्म सिर्फ एक हॉरर फ्लिक से कहीं अधिक बन जाती है। यह एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस है जो आपके साथ रहता है। इन विषयों की फिल्म की पड़ताल सूक्ष्म और सोची समझी है, जो दर्शकों को अपने स्वयं के अनुभवों और दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबाव और स्वयं भय की कपटी प्रकृति जैसे जटिल मुद्दों से निपटता है। मुंजिया इन विषयों का पता लगाने के लिए एक माध्यम के रूप में हॉरर शैली का उपयोग करती है। उन मुद्दों पर एक नया और आकर्षक दृष्टिकोण पेश करती है जिन्हें अक्सर वर्जित माना जाता है। मुंजिया हॉरर के प्रशंसकों और अच्छी कहानी कहने की सराहना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देखना आवश्यक है। यह एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी आपके साथ रहेगी, आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपने क्या देखा और इसका क्या मतलब है। हॉरर, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का इसका अनूठा मिश्रण निश्चित रूप से एक स्थायी छाप छोड़ेगा। मुंजिया भारतीय सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को आकर्षित किया है, बातचीत को जन्म दिया है और बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना जरूर चाहिए, जो आपको थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी लंबे समय तक भयभीत और सोचता हुआ छोड़ देगा। इसे देखना ना भूलें।